और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मौजूदा हालातों में लगभग हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। गुरुवार को भी प्रदेश के विभिन्न अफसरों के साथ सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम, कमिश्नर, एडीजी, आईजी, कप्तान, सीएमओ और प्रदेश के कोरोना हालात पर जुड़े अफसरों के साथ विस्तार से चर्चा की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़े और इस वक्त क्या कुछ हालात है प्रदेश में, इस पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्सीन की उपलब्धता पर भी दिशा निर्देश दिए। कोरोना काल बनता जा रहा है और धीरे धीरे सांसों का यह आपातकाल कई जिंदगियां ले रहा है। गुरुवार दोपहर कोविड कमांड सेंटर के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। एम्बुलेंस में मौजूद 20 ऑक्सीजन रेट वाले अति गंभीर स्थिति के मरीज की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसे समय से रेफरल लेटर नहीं मिला और जो मिला वो कागज का टुकड़ा फर्जी बताकर खारिज कर दिया गया। 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड सेंटर क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की काली चल रही है पूरी। डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही हूँ, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। तो यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट बंद किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। लखनऊ की प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने तालकटोरा स्थित ऑक्सीजन प्लांट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि हम सभी को अभी हिम्मत नहीं हारनी है। डीएम ने कहा कि ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान लोकल पार्षद ने प्रशासन पर किसी भी प्रकार की मदद न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि रोशन जैकब अभी हाल ही में लखनऊ की प्रभारी जिला अधिकारी का प्रभार भी संभाल चुकी है। ऑक्सीजन जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने लोगों को यह आश्वासन दिया है। प्रभारी डीएम ने स्थिति का पहले जायजा लिया। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तालकटोरा स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर डीएम पहुंची और कहा कि जो भी ऑक्सीजन की जमाखोरी करेगा इस दौरान उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सामने आया है। असल में मौजूदा वक्त में सांसों के आपातकाल को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित होगा। इस ऑक्सीजन प्लांट की कीमत 55 लाख होगी। इस बात की पुष्टि खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने की है। कॉलेज में 55 लाख का जो है ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं जनजीवन की रक्षा के लिए। ये बहुत बड़ी पहल है और उम्मीद करते हैं कि सभी भारतीयों को ऑक्सीजन के लिए कम से कम, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। जब सारे वृक्ष कटते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए सभी देशवासी जाग जाएं और वृक्ष का काटना बंद करके कम से कम एक वृक्ष लगा के तैयार करें, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन केवल वृक्ष से मिलती है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो पहल किया है, हम सभी साधु संत धर्माचार्य उसकी सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है। लखनऊ की बात करें, राजधानी की, वहां ऑक्सीजन की कमी है। आगरा में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी है। कानपुर में कालाबाजारी हो रही है। वहीं हमीरपुर में भी 1 रुपए में ऑक्सीजन दी जा रही है और एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ कदम है। और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा इन तस्वीरों के जरिए आप ले सकते हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं कालाबाजारी की जा रही है, तो कहीं 1 रुपए में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। और
इसकी तारीफ खुद प्रशासन ने भी की है कि इस मुश्किल दौर में भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सामने आई हैं और सेवा भाव से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। वहीं शासन प्रशासन ने लोगों से भी इस समय साथ देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थिति का जो जायजा इन तस्वीरों के जरिए आप लगा सकते हैं। और पूरे देश भर की बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत काफी देखने को मिल रही है और राजधानी लखनऊ भी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऑक्सीजन की कमी यहां भी देखने को मिल रही है। वहीं आगरा में ऑक्सीजन की टैंकर्स के जरिए आपूर्ति की जा रही है। कानपुर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदाओं को अवसर में तब्दील करने में लगे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है, महंगे दामों में इसे बेचा जा रहा है और प्रशासन इन पर नकेल कसने की बात कह रहा है। वहीं हमीरपुर में 1 रुपए में ऑक्सीजन एक संस्था के द्वारा दी जा रही है। आज जब पूरे देश में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं, ऐसे में यूपी के हमीरपुर जिले से सुकून देने वाली खबर आई है। जी हां, सुकून देने वाली खबर, क्योंकि जहां हर तरफ सांसों का आपातकाल है तो हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री सिर्फ 1 रुपए में जिंदगी दे रही है। देखिए दम घोटती तस्वीरों के बीच मानवता की मिसाल बनती ये रिपोर्ट। देश भर में हर तरफ सांसों का आपातकाल है। हर इंसान लाचार है। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। सोचिए, ऐसे इंसानियत के दम घोटते माहौल में अगर कोई जिंदगी बांट रहा हो तो क्या कहिएगा। जी हाँ, जिंदगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रिमझिम फैक्ट्री ने आशा की एक नई अलग जगाई है। रिमझिम इस्पात मिल ने एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है जिसमें बनी ऑक्सीजन को सिर्फ 1 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। सिर्फ 1 रुपए में प्रति सिलेंडर की दर से कोविड अस्पतालों को दिया जा रहा है। 1 रुपए में ऑक्सीजन मिलने की सूचना पाकर झांसी, कानपुर, बांदा, जालौन, फतेहपुर सहित तमाम जिलों की सैकड़ों गाड़ियां ऑक्सीजन लेने के लिए फैक्ट्री पहुंच रही हैं। फैक्ट्री आए हो, किस लिए आए हो? ऑक्सीजन गैस के लिए। झांसी से? हाँ। हमीरपुर जिले में सुमेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का बहुत बड़ा ऑक्सीजन गैस प्लांट लगा हुआ है जिसमें 24 घंटे में 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने क्यों 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसला किया। सुनिए। कोविड जो महामारी का इस वक्त समय चल रहा है, ये बहुत ही भयावह बीमारी है। लास्ट टाइम पिछले साल मैं भी इससे पीड़ित रहा था तो मैंने इसके दर्द को महसूस किया है और इस साल मैं ये जान रहा हूँ कि ये पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर आई है। और इसमें जो भी अब तक का कोविड को लेके इसके जो भी पता चल रहे हैं किस तरह से इससे बचा जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन महत्वपूर्ण दवाई का काम कर रही है। हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि जब इससे कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकती है तो इसके लिए हमने जो है मात्र 1 रुपए में सभी को कोरोना ये सिलेंडर जो है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मात्र 1 रुपए मात्र में हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमने फैसला लिया है। संकट के इस समय में जहां रोजाना कोरोना मरीजों की मौत प्राणवायु की कमी से हो रही है, इस स्थिति में कोरोना मरीजों के लिए 1 रुपए में ऑक्सीजन मुहैया कराकर रिमझिम ऑक्सीजन प्लांट देवदूत साबित हो रहा है। स्थानीय लोग और कोरोना मरीजों के तीमारदार इससे बहुत खुश हैं और ऑक्सीजन फैक्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे। कस्बे में संचालित रिमझिम इस्पात आज कोविड से जो हमारे मरीज हैं, परेशान हैं, मौत के मुंह पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ का रिमझिम इस्पात उन कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है और रामनवमी के दिन उन्होंने 1000 सिलेंडर देश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में भेजे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको 1 रुपए की ऑक्सीजन खरीदने के लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लाने होंगे। आपको कोरोना मरीज की रिपोर्ट और साथ में आधार कार्ड लाना होगा, जिसके बाद आप दुनिया भर में फैले कोरोना विष के लिए रिमझिम फैक्ट्री का ऑक्सीजन अमृत ले पाएंगे।
मैं इसके लिए ये संदेश देना चाहूँगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग बाग जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कर रहे हैं, तो देखिए वो ऐसा करना गलत है। जो ऑक्सीजन इस वर्तमान में किसी व्यक्ति के काम आ सकती है, हम उसको स्टोर करके रखें, वो उचित नहीं है। उसको जिसकी ज़रूरत है उसके पास तत्काल पहुंचना जरूरी है, तो उसको स्टोर ना करें, ये मेरा संदेश। कोरोना महामारी के इस भीषण दौर में जब देश भर में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है, तब हमीरपुर जिले में 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की ये खबर सुकून देने वाली है। एक ऐसा सुकून कि कोरोना काल के इस सख्ती मानवता के दौर में कुछ ऐसे हाथ भी हैं जो जिंदगी की उम्मीद जगाए हुए हैं। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से शिवम सिंह की रिपोर्ट। वेंटिलेटर पर चल रहे लखनऊ के स्वास्थ्य सिस्टम को राहत देने के लिए रक्षा मंत्री की भेजी डीआरडीओ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लखनऊ सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में लखनऊ वासियों की जान बचाने के लिए 2 अस्पताल बनाने का फैसला लिया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही 500 से 600 बेडों के 2 अस्पताल बनकर चालू हो जाएंगे। देखिए ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों के बाद भारतीय सेना के द्वारा बनाए जा रहे लखनऊ में शिल्पग्राम में ये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है ये हॉस्पिटल। हालांकि अस्थायी हॉस्पिटल है, इसमें अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा होगा कितने वार्ड बन रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग वार्ड बन रहे हैं और इन वार्डों के बनने के साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तैयारी श्रम पर चल रही है। तमाम सारे कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, लगातार बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे ये आखिर ये व्यवस्था कब तक पूरी हो जाएगी? यहाँ से यही बताया जा सर कि 24-25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। 24-25 तारीख कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि कितने बेड होंगे इसमें? बेड का तो कैलकुलेशन एक्चुअली क्या है कि हम लोग आईटी वाले हैं सर, हम लोगों का काम कैमरे का है और बहुत सारी नेटवर्किंग का है, तो बेड पे 500 बेड है, 250 है, इसका मैं क्वांटिटी नहीं, हमें बताया कि पहले चरण में 300, फिर 3-4 दिन बाद 300, यानी 600 बेड का। तो जो भी यहाँ का हेड होगा वो बता पाएगा कि बेड कितना है। अच्छा, ये है कि व्यवस्थाएं जो है युद्ध स्तर पे चल रही है। जी सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं, तो उसको देखते हुए कोई जरूर पूरी हो जाएगी। ये कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? ये 24 को अपना कंप्लीट करके हैंडओवर कर दिया जाएगा। रनिंग पोजीशन में 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। जहाँ के कर्मचारी ये बता रहे हैं कि 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तकरीबन 300, फिर उसके बाद 300, 2 पार्ट में ये शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से ये हॉस्पिटल लखनऊ के लिए और लखनऊ के आसपास के लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। जनता टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन अमन के साथ अनिल कुमार अंकुर। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा जुटाओ अभियान लगातार जारी है। 10 मेडिकल छात्रों ने लोहिया अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर डॉक्टर वी.के. शर्मा को प्लाज्मा डोनेट किया है। हो सकता है कि ये वीडियो बेहतर क्वालिटी का ना हो, पर हिम्मत तोड़ते हुए इस कोरोना काल में मानवता जिंदा होने का प्रमाण जरूर देती है। कोरोना काल में मानवता की तस्वीरें पेश करता हुआ ये वीडियो सामने आया है। मेडिकल छात्रों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। लगातार इसकी अपील भी की जाती है कि आपको घबराना नहीं है, भरोसा रखना है और आगे आना है उन तमाम मरीजों के लिए जो कि इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। प्लाज्मा जो कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों की एंटीबॉडी के रूप में बनता है और इसे डोनेट करने से किसी की जिंदगी भी बच सकती है। इसलिए लोगों से अपील भी यही होती है कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, आपकी एंटीबॉडी बन गई है और आप एक प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको समाज के लिए आगे आना चाहिए। इस समय कोरोना के संक्रमण के समय में कन्वेंशन प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही है। इसके लिए कई बार अपील किया गया। इसके क्रम में आज लगभग 10 मेडिकल स्टूडेंट प्लाज्मा डोनेशन के लिए आए हुए हैं। सभी चिकित्सक और चिकित्साकर्मी पूरे लगन के साथ समाज सेवा अपना कार्य कर रहे हैं। हम समाज के और लोगों से भी अपील करेंगे कि जो भी कोरोना से स्वस्थ हुए आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गुरुवार को सुबह कटरा थाना क्षेत्र के हुलासनगर रेलवे क्रॉसिंग पर लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ने डीसीएम ट्रक और बाइक को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हादसे के समय रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी और वाहनों का आवागमन भी जारी था।
वहीं घटना को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को आवश्यक उपचार कराने का निर्देश दिया है। घटना क्यों हुई इसके बारे में अभी रेलवे की अथॉरिटीज प्रारंभिक जांच करने के बाद बता पाएंगे। सिग्नल फेल हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, लेकिन अभी मौके पर स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी घटना टल गई है, कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं है। केवल एक ट्रक में जो परिवार था और एक मोटरसाइकिल जो उसकी चपेट में आई है उसका दुखद निधन हुआ है और उनमें से 2 लोग उपचाररत थे, जिसमें से उपचार के दौरान एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसको निकटतम अस्पताल में तुरंत पहुंचाया गया था, सिद्ध विनायक अस्पताल है बरेली, और मैं समझता हूँ कि स्थिति अभी कंट्रोल में है और हम लोग इसको बहुत जल्दी ट्रैक को चालू करा देंगे। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर बस ड्राइवर और संविदा कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। लखनऊ के 3 बस अड्डे आलमबाग, चारबाग और कैसरबाग से ट्रेन के जरिए मुंबई और दिल्ली से आने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर्मियों का कहना है कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है और काम ज्यादा लिया जा रहा है। उनका आरोप है कि कोरोना जैसी महामारी में उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। 2 दिन के भीतर 3 अफसरों की मौत हो चुकी है। आपातकाल में काम करने के बाद भी उनके वेतन से कटौती हो रही है। कुर्सी बैठता है, मेरी वजह 10 दिन छोड़ दो, मैं 2 महीने नहीं बोलता हूँ। 2 महीने बाद फिर मैं जब इस बात को करता हूँ, अच्छा 15 दिन और छोड़ दो, अभी महोदय 15 दिन और छोड़ दो। पिछले साल जून का ये मैटर है, राजशेखर साहब ने 1 महीने के लिए किया था। अब 10 महीने साथ जोड़ लीजिए, पिछले जून से मतलब मई छोड़ के जून में 12 महीने हो जाएंगे। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अगर कोई मर जाता है यहाँ पर तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर मैं मर जाता हूँ, कोविड को लेकर मैं अगर मर जाता हूँ, मेरे परिवार को आप महोदय सक्षम अधिकारी हैं, इनसे पूछिए अगर एक आपका संविदा कर्मचारी मर जाता है तो उसके परिवार को क्या रुपए देंगे? मौलाना कल्बे जवाद के समर्थकों की ओर से वसीम रिजवी के खिलाफ जारी किए गए अभद्र वीडियो पर वसीम रिजवी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। वसीम रिजवी ने वीडियो वायरल करते हुए नाराजगी जताई और तो और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में अपनी फर्दन वीडियो सोशल मीडिया पर डाली हैं, जिन अंजुमनों की तरफ से लोगों की वीडियो आई हैं, मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हमको मुर्तद कहा गया है, हमारे साथियों को मुर्तद कहा गया है, तो अब वो लोग ये समझ लें कि करबला मलका जहां के मुतवल्ली हम हैं, यानी कि वो जेर इंतजाम एक मुर्तद के हैं। देश भर में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से जान गंवा रहे हैं, तो वहीं हमीरपुर में रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में 1 रुपए में ऑक्सीजन गैस दी जा रही है। जब ये जानकारी जनता टीवी को मिली तो हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने फैक्ट्री पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया, साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन से खास बातचीत भी की। तो जनता टीवी की खबर का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पहुंचे औद्योगिक मंत्री। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से कोविड काल में भी कुछ लोग हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। 1 रुपए में ऑक्सीजन इस दौर में उपलब्ध होना किसी संजीवनी बूटी के मिलने से कम नहीं है। और जब इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के बारे में जानकारी दी, औद्योगिक मंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया और खुद फैक्ट्री पहुंचकर इसका जायजा लिया और प्रबंधन से खास बातचीत भी की। कोरोना संक्रमण के कारण बढ़ती सख्ती और दिल्ली में लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात से आने वाली ट्रेन में उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं कौशाम्बी, सराय काले खां, आनंद विहार पर भीड़ उमड़ रही है। आगरा में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन का दौर जारी है। आगरा से रोजाना करीब 150 से अधिक बसें जा रही हैं। इनमें से अधिकतर बसें तो खाली ही सवारियां भरने पहुंच रही हैं। वहां से उत्तर प्रदेश के विभिन्न रूट पर यात्रियों को लेकर रवाना हो रही हैं। की तरफ से व्यवस्था की गई है। प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं सवेरे से 6 बजे से गाड़ी लग रही है। अरे ट्रेन से आ रहे हैं? हाँ, जो ट्रेन से आ रहे हैं। अच्छा, गुजरात, महाराष्ट्र, अच्छा, जो अहमदाबाद, अच्छा, उनके जो यात्री आ रहे हैं प्रवासी, उनके लिए व्यवस्था की गई। अच्छा, कहाँ पहुँचाया जाता है इनको? इनको जो जाएंगे गंतव्य स्थान के लिए।
फिरोजाबाद से खबर है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री ग्राम अनवारा के बीहड़ों में चलाई जा रही थी। बीती रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में बने और अधबने तमंचे और उपकरण के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अब तक 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गिरफ्तार हुआ है पप्पू निषाद, उसके कब्जे से कुल 22 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 11 तो अधबने असलहे हैं, लेकिन 11 असलहे बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। इन 11 तैयार असलहों में 3 कंट्री मेड राइफल्स हैं, एक 12 बोर का तमंचा है, जबकि 7 अवैध तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने के तमाम उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मुलजिम को इन तमाम ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेजा जाएगा। बाकी इसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। ये गुड वर्क करने वाली टीम को मैंने 15,000 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया है। राजधानी में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। मरीज को अस्पताल लाने के लिए परिजनों को ऑटो रिक्शे का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तेलीबाग से हजरतगंज लाने में एक मरीज की मौत हो गई। यह हाल लगभग पूरी राजधानी में है। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में महिला मरीज को मृत घोषित कर दिया गया, तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भी महिला मरीज ऑटो से पहुंची। और अब बात करें गांव की सरकार पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पंचायत चुनाव में बांटने के लिए शराब की एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मिर्जापुर की तरफ से एक बोलेरो वाहन में भारी मात्रा में शराब लदी हुई है, जो कि पंचायत चुनाव में बांटने के लिए जा रही है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने बोलेरो का पीछा किया और बोलेरो समेत शराब तस्कर को गिरफ्त में ले लिया। गाड़ी में से पुलिस को 10 पेटी अवैध शराब मिली, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बोलेरो को सीज कर दिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।